धरती में, और अंततः सार्वजनिक तौर पर पूरे सभी लोगों का, पूरे झारखंड प्रदेश का सर्वसम्मति से हम लोग एक आंदोलन का निर्णय लिए हैं। जो आंदोलन 3 चरणों पे होगा। जो पहला चरण जो होगा वो 10 मई से 25 मई तक होगा, 15 दिनों का। दूसरा चरण जो होगा 26 मई से 6 जून तक का, 10 दिनों के लिए। और जो तीसरा चरण हम लोग का अंतिम चरण होगा वो 3 दिनों के लिए होगा। तो प्रथम चरण जो 10 मई से 25 मई तक होगा, पूरे झारखंड प्रदेश के 81 माननीय विधायक महोदय और 14 माननीय सांसद महोदय से हम लोग हमारी मांग को लेकर के समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे। जितने भी विधानसभा है, जितने भी लोकसभा है, उस स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के स्थानीय लोगों के द्वारा जन समर्थन प्राप्त किया जाएगा। यह हमारा अभियान 15 दिनों तक चलेगा। और तो पर भी हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो उसके ही जस्ट अगले दिन 26 मई से 6 जून 10 दिनों तक, जैसे हमारे पारंपरिक आंदोलन होता था अंग्रेजों के विरुद्ध, जैसे हुल क्रांति हो, हमारा चुआड़ विद्रोह हो, पहाड़िया विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, इसे तमाम जो यहाँ का विद्रोह हुआ करता था अंग्रेजों के खिलाफ, जिस पारंपरिक ढंग से, उसी पारंपरिक तरीके से हम लोग सकुआ का पत्ता ले लेकर सभी हाट, सभी बाजार में घूम घूम के नगाड़ा बजाएंगे। और झारखंड राज्य में सकुआ का डाली लेकर के नगाड़ा बजाने का मतलब होता है कि झारखंड खतरे में है, क्या हो गया, विकराल संकट में आ गया है। इसी उम्मीद से पूरे झारखंड के लोग एक साथ खड़ा होते हैं और अपना हक अधिकार को लेकर के सजग होते हैं। तो ये पूरा हमारा जो 60-40 नए चलतो, बाहरी राज नए चलतो, हकमार नीति नए चलतो, इसको लेकर के जैसे हम लोग पूर्व से आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि छात्र महासंकट पे है, अब यह लड़ाई महज छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। यह लड़ाई अब हमारे अभिभावक लड़ेंगे। राज्य के गरीब किसान मजदूर जो खेत खलियान जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर कूली खलासी का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं खेत खलियान में, वैसे लोग अब इस लड़ाई का नेतृत्व को संभालेंगे। यहाँ के हमारे माताएं, बहनें, महिला, पुरुष, आदिवासी, मूलवासी, सभी जनजाति, सदान, सभी कोई मिलजुल के इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। क्योंकि राज्य के छात्र महासंकट हैं और यह समर्थन हम लोग को प्राप्त करके हम लोग ये ऐलान कर रहे हैं। क्योंकि आज हम आप लोग के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम लोग का जो आंदोलन है, यह आंदोलन कहीं भी किसी प्रकार से, किसी भी रूप से कोई आंदोलन जो है कि यह राजनीतिक का स्वरूप नहीं है। यह आंदोलन कतई भी किसी पार्टी का विरोध न किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है। यह आंदोलन किसी सरकार के भी विरुद्ध नहीं है। यह आंदोलन अपने आप को बचाने का है। यह आंदोलन झारखंड के भविष्य को बचाने का है। यह आंदोलन खुद को बचाने का है। यह आंदोलन सरकार के विरोध नहीं बल्कि सरकार के नीति के विरोध है। और इस आंदोलन से चाहे सरकार से जुड़े लोग हों, विपक्ष से जुड़े लोग हों, तमाम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि यह जो राज्य देख रहे हैं, यह राज्य मान लिया कि हमारा एक शरीर की तरह है। और इस राज्य में शरीर के अंदर के जो हमारा हार्ट है, किडनी है, लिवर है, वही खतरा में हो जाएगा तो फिर ये शरीर किस काम का होगा। इसीलिए ये शरीर रूपी राज्य का में जो ये लोग रूपी हार्ट, किडनी, लिवर है, ये खतरे पे है। यदि हम यहाँ का लोग ही खतरा में होगा तो फिर यहाँ सरकार क्यों और किस लिए। इसीलिए संथाल परगना से लेकर पूरे कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी नेतृत्वकर्ता शामिल थे और सर्वसम्मति से हम लोग का 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान हुआ। और जो अंतिम चरण, जो 3 दिवसीय चरण, फिर से 72 घंटे का जो आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा 9 जून को। 9 जून को पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 10 जून और 11 जून लगातार 2 दिन पूरे के पूरे 48 घंटा चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा। पूरे झारखंड में सब चीज बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग सोचे थे हमारा पिछला 72 घंटा हम लोग का निर्णायक होगा, लेकिन ये 3 दिवसीय आंदोलन अगर आज हम लोग को घोषणा करना पड़ा है तो ये हम लोग मजबूरन में किए हैं।
ये सरकार हमें करने के लिए बाध्य कर रही है। अगर हमारी मांग सरकार मान जाती तो हम लोग नहीं करते, अभी भी अगर मान जाएगी तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग शुद्ध रूप से छात्र हैं। हम लोग को कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राज्य महासंकट पे है। राज्य को तो खुद आगे आना ही होगा और राज्य को आगे आके बचाना ही होगा। और हम आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 60-40 जो हकमार नीति है, काला कानून, यह महज वैकेंसी का लड़ाई नहीं है, यह महज नियुक्ति और रोजगार और नौकरी का लड़ाई नहीं है। स्पष्ट कर देना चाहते हैं झारखंड वासियों कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार के जड़ को मिटाने का लड़ाई है। क्योंकि अंग्रेज भी बाहर के लोगों को आकर नौकरी देते थे, अंग्रेज भी बाहर के लोगों को बुला करके ठिका दिया करते थे, ठेकेदार वाली से बुला लेते थे, नौकरी करने वाले बाहरी को बुला लेते थे। उसी प्रकार अंग्रेज के ही रूप में ये सरकार भी बाहर से बुला करके यहाँ नौकरी दे रहे हैं, यहाँ ठेकेदार बना रहे हैं। इससे हम लोग को बचाना है। और जो भूमाफिया, आसपास राज्यों के जो भूमाफिया हैं, तमाम भूमाफियाओं का इस राज्य पे कड़ा नजर है लूटने को लेकर के। हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। जो हम लोग सिंह बोगा को मानने वाले लोग हैं, मरंग बुरु को मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन झरना को हम लोग देवता के रूप में मानते हैं, हम लोग उसको पूजा करते हैं। और ये लोग जिस पहाड़ को हम देवता समझते हैं, उस पहाड़ को वो लोग गिट्टी समझता है, उस पहाड़ को लोग खनन समझता है और आय का स्रोत समझता है। तो जिस पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन झरना को हम पूजा करते हैं, मतलब हम वहां से उतना ही जमीन लेंगे जितना हमको जरूरत है। हम जंगल से